नगीना आकर सोनू के भाई ने चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गंभीर आरोप। सोनू की मौत का जिम्मेदार चंद्रशेखर आजाद को बता दें कि 2017 में सहारनपुर के सब्बीरपुर में हुए कांड में चंद्रशेखर आजाद सहित कई लोगों पर अशुका की कार्रवाई हुई थी, जिसमें एक सोनू नाम का लड़का भी शामिल था। सोनू ने 19 महीने की जेल काटकर मुकदमे से दुखी होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सोनू के 5 छोटे छोटे बच्चे थे। वहीं रविवार को सोनू के छोटे भाई बंटी ने मीडिया के सामने सोनू की मौत का जिम्मेदार चंद्रशेखर को ठहराया और कहा कि यह आदमी नगीना के लिए ठीक है। ये आदमी सोनू की मौत के बाद एक बार भी उसके परिवार के पास नहीं गया और भी तमाम बड़े बड़े आरोप बंटी ने चंद्रशेखर आजाद पर लगाए। उसने कहा कि चंद्रशेखर आजाद मुकदमों में फंसाकर खुद पीछे हट जाता है, कोई भी लोग इसके बहकावे में न आए। देखिए पूरी खबर। सोनू के भाई और अन्य लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या क्या कहा। नाम बंटी कुमार है, ये गांव सब्बीरपुर के रहने वाले हैं। जो 2017 में सब्बीरपुर में जो घटना घटी थी, जिस मुकदमे में रासुका चंद्रशेखर के ऊपर लगी थी, उसी मुकदमे में रासुका भाई सोनू के ऊपर लगी थी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो ये जो बंटी भाई है, सोनू भाई के छोटे भाई है, ये पूरी घटना बताए। कौन से जिले से बिलोंग करते हैं भाई? जिला सहारनपुर। क्या घटना थी भाई साहब? सोनू के साथ क्या हुआ ये बताइए आप। सोनू के साथ में जो 17 में झगड़ा हुआ था, तो उसने पुलिस उठा ले गई थी। पुलिस उठाने के बाद में कौन कौन थे उसमें झगड़े में? चंद्रशेखर था जी, हमारे गाँव में प्रधान शिव कुमार प्रधान जी थे, और हमारे भाई सोनू थे। उन पर 19 महीने जेल में रहे थे, रासुका लगी है उन पर। और उनमें क्या नाम केस 25-30 केस लगे हुए थे। केस से 5-4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे। कोई ऐसा कोई वो नहीं था जिससे कि घर चल सके। वो कोर्ट कचहरी जाता है, अपने बच्चों को खर्चा डालता। तो अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर उसने फांसी लगाई। फांसी लगाने पर चंद्रशेखर ने एक बार भी उसने ये नहीं देखा जाने हमारे साथ 23 महीने जेल में रहने के बावजूद भी उसे चलो जाकर देख लो कैसे है कैसे नहीं है। इस चंद्रशेखर कौन जानता था यहाँ पर? कोई भी नहीं जानता था उसको। उठा कहाँ से? सब्बीरपुर गाँव से। अब यहाँ पे सहारनपुर का रहने वाला है चंद्रशेखर, यहाँ पे आके क्यों लड़ रहा है? क्यों लिया इसने? इतने लड़ने वाले थे तो सहारनपुर में लड़ते अपनी सीट पर। सहारनपुर की सीट पे क्या कंडीशन होती? सहारनपुर की सीट पे कंडीशन कैसे? ये ऐसे भी नहीं जो 100 आदमी को जोड़ सकता है। आप किस समाज से बिलोंग करते हैं? समार है वो तो हितेशी बताते हैं अपने आप को। किस समाज का? कौन? चंद्रशेखर किस समाज का अपने आप को हितेशी बताते हैं? लाखों रुपए चंदा इकट्ठा हुआ था, अब तक पहुंचा मदद के रूप में? नहीं जी, सब इसने खा लिया। किसी तरह ऐसी समाज के रूप में राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसी वोटों पे जो राजनीति कर रहे हैं अपने आप को इसका हितेशी बताते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हितेशी होगा तो वहाँ पर होगा, हमारे सहारनपुर में तो ऐसे ही नहीं है। तो क्या आपके हिसाब से ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं? जी। और चंद्रशेखर के बारे में क्या जानते हैं आप? चंद्रशेखर भैया आप जिस प्रकार का इनका जो भी है? नहीं जी, कुछ नहीं है उसका वहाँ पे। कुछ नहीं जानते ही नहीं है, बस एक से किस माध्यम से जानते हैं, इसे जानते हैं। कहीं पर भी झगड़ा होता है वहाँ पे चले जाता है और हमारे लोगों को पहला फुसला कर उनका अपने क्षेत्र में इनकी क्या पोजीशन है? कुछ नहीं है कि कोई भी नहीं जानता इसको। वैसे वोटों के मामले, नेतागिरी के मामले कोई नहीं जानता इसको। एक चंद्रशेखर की सहारनपुर जिले में किस तरह की पहचान है? पहचान कैसे है? पहचान तो इसकी ऐसी है, मान लीजिए कहीं पर भी झगड़ा होता है या कुछ होता है तो वहाँ पहुँच जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसी समाज का काफिला चंद्रशेखर के साथ में चल रहा है, अगर ये वहाँ पर ये चुनाव लड़ते इस तरह का रुझान वहाँ पर भी इनका मौजूद होता है? किस तरह का होता फिर? उनके साथ में कोई भी नहीं लगता है। मैं बताता हूँ आपको, जिला सहारनपुर में अगर चंद्रशेखर चुनाव लड़ता तो ये जमानत तो छोड़ो, नोटा से भी नहीं जीत पाएगा। इतनी बुरी स्थिति इसकी सहारनपुर में, क्योंकि सभी लोग वहाँ इसके सारे हाव भाव जानते हैं, सारी इसकी हरकतें जानते हैं, सारी करतूतें इसकी जानते हैं। ये सिर्फ नोटों और वोटों की राजनीति करने वाला व्यक्ति है। आपका नाम? मेरा नाम शिवम खेवड़िया है और मैं जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि जिला सहारनपुर में 21 मुकदमे मेरे भी नाम है और मैं इसी चंद्रशेखर के साथ जेल काटी है। 2017 के जो सब्बीरपुर में घटना हुई उसमें अलग जेल काटी है और जो वहाँ घुन्ने में जो प्रकरण हुआ था उसमें भी जेल काटी है। मैं इसकी पूरी हकीकत को जानता हूँ। चंद्रशेखर के चुनाव में जैसे फाइनेंशियल खर्च हो रहा है, तो क्या ये अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग है? ये मैं आपको बता दूं, इसके कुछ गुर्गे हैं जो समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही है उनमें जाकर के डील करते हैं और वो
को हिस्सा पहुंचाते हैं और ये समाज को बेच करके अपने स्वाभिमान, समाज के स्वाभिमान को, इसका कोई स्वाभिमान है ही नहीं, समाज के स्वाभिमान का समझौता करके, उसका समझौता करने के बाद जो फंड इसको मिलता है उसको यहाँ यूज कर रहे हैं। चंद्रशेखर का कहना तो ये है कि वो चंदे के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, पब्लिक में जनता चंदा दे रही है। चंदा इतना चंदा कहाँ से मिल जाएगा? इतना चंदा नहीं मिल पाता जितना चुनाव में खर्च कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है, कहने में सुनने में अच्छा लगता है, चंदा नहीं मिल रहा है। चंद्रशेखर का खुद का कहना है कि मेरी केतली के अंदर कोई 1 रुपये से लेके 1000 रुपये डाल सकता है, मैं चंदे के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। चंदे के पैसे से आप वोट नहीं खरीद सकते, चंदे के पैसे से आप कोठी नहीं बना सकते, चंदे के पैसे से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इतना चंदा नहीं मिल पाता। कौन देगा चंदा? पूंजीपति लोग देंगे, पूंजीपति लोगों के साथ ये सौदा करता है। गरीब आदमी के पास जाता है 1, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये डाल देता है। इतना पैसा जो चुनाव में खर्च होता है, इतनी गाड़ियाँ ये चल रही है, ये कहाँ से आया? इतना पैसा आया कहाँ से? तो चंद्रशेखर की राजनीति पूंजीपतियों के दौर पे चल रही है, पूंजीपतियों की बदौलत है। और जो शोषणकारी समाज है, जो दलितों और पिछड़ों का शोषण कर रहा है, उनसे जाकर के डील करके, समझौता करके ये पैसा जुटाता है, उसको फिर यहाँ खर्च कर रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। चंद्रशेखर के प्रति जो लोग डाइवर्ट हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, ये तो अपना अपना विचार है, लेकिन मैं नगीना की जनता से और खासकर बिजनौर वालों से ये कहना चाहता हूँ, ये व्यक्ति समाज का हितैषी नहीं हो सकता। अगर आपको इसकी हकीकत जाननी है तो सहारनपुर आकर के देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ये चुनाव लड़ रहा है, अन्यथा और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। ना तो ये कभी समाज हितैषी पहले रहा है, ना आगे रहेगा। जैसे कि अभी सोनू की आत्महत्या का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? सोनू की आत्महत्या का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। वो किसलिए चंद्रशेखर आजाद? इसलिए है कि सोनू और सहारनपुर में जो 2 लोगों के ऊपर राष्ट्रपति लगी थी, मैं आपको बता दूं, 2 नहीं सॉरी 3 लोगों के ऊपर, जो वहाँ का मौजूदा प्रधान शिव कुमार था उसके ऊपर लगी थी, और सोनू के ऊपर, चंद्रशेखर के ऊपर, इन तीनों के ऊपर राष्ट्रपति लगी। और उन तीनों में से सिर्फ चंद्रशेखर हाईलाइट हुआ। उस घटना से चंद्रशेखर हाईलाइट हुआ, और हाईलाइट होने के बाद जो लोग जेल में थे, मैं आपको बता दूं, मैंने एक बात पहले भी आपको बताया, मैं भी जेल काटी है इसके साथ। उन लोगों को पीछे धकेल करके उनके नाम पर डोनेशन, जो अब मैं आपको बता दूं, जो डोनेशन की आप बात कर रहे हैं, उनके नाम पर डोनेशन लेकर के, और उस घटना के नाम पर डोनेशन लेकर, यहाँ से नहीं, विदेशों से फंडिंग आई, उस फंडिंग को इकट्ठा करके अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके अलावा और सोनू की घटना, आत्महत्या का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर है। वो किस लिए? क्योंकि जब व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और अपने बारे में बताइएगा, क्या किस पद पे हैं, क्या है पूरा नाम बताइए जी, बताइए क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार है, प्यार से लोग मुझे यहाँ रोनी कहते हैं हमारे ज़िले में। और मैं जो हूँ भीम आर्मी में जिलाध्यक्ष रहा हूँ। हम भी जो है चंद्रशेखर भाई से जुड़े थे, और जुड़ने के बाद 6 से 7 महीने हम उनके साथ मिलकर काम करा, और यहाँ जिले में उन्हें ना के समान जानते थे। हमने जो है संघर्ष करा अपने समाज के लिए। कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती थी तो हम वहाँ खड़े होने करने का काम करता था हमारा। मगर चंद्रशेखर भाई कहीं ना कहीं, हमें जो लगता है, समाज को हमारे बांटने का काम कर रहे हैं। और यही जो मेन वजह थी हमारी छोड़ने की भीम आर्मी, हमने जो है उनका पद छोड़ा, उनका संगठन छोड़ा। कौन सी ऐसी विचारधारा उनकी लगी आपको कि वो हित में काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखो, संगठन के तौर पर तो हम साथ खड़े हैं, चाहे हमारे देश में कितने भी संगठन हैं, उनके साथ सबकी खड़े हैं। मगर जब वोट देने की बात आएगी तो हमारा वोट सिर्फ हाथी को है। मैं अपने समाज से बताना चाहता हूँ, आरएसएस, बजरंग दल, दुनिया भर के संगठन चल रहे हैं, मगर जब उनकी वोट देने की बात आती है तो वो सिर्फ कमल का बटन देखते हैं उसी टाइम पे। वैसे ही मैं अपने समाज से, बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी कोई पार्टी हितैषी है तो वो सिर्फ आपकी है, और पार्टी जो आएंगी वो सिर्फ आपका मूर्ख बनाएंगी। क्योंकि काशीराम जी ने कहा था, नीले गमछे वाले, नीले पट्टे वाले तो बहुत लोग आएंगे, मगर जिस नीले गमछे में या झंडे में हाथी दिखाई देगा, वही तुम्हारी हितैषी पार्टी है। और मैं शाम फेसबुक लाइव भी आया था, इन भाई का मेरे पर फ़ोन भी आया कि भैया जो आप कैमरा भी लाइव देखते हो कि फेसबुक, क्या आपने जो मुद्दा उठाया भैया सोनू वाला? क्योंकि मैंने भी जो अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने वीडियो भेजी सोनू की, कि ऐसे ऐसे सोनू नाम का लड़का था जो 3 जेल गए थे, तो एक इनका भाई था, उसके 5 बच्चे हैं,
आज वो लड़का दुनिया में नहीं है। रासुका के तहत वो 17-18 महीने जेल रहा चंद्रशेखर भाई के साथ। क्या चंद्रशेखर भाई को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? भाई चंद्रशेखर भाई आज कहाँ स्थापित है? कम से कम अब तो उनकी मदद कर दे, उसके परिवार की। 5 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। अब ये देख लो आप, ये इतने गरीब, इतने हालात में पहुंच चुके हैं, जिसका भैया ने आत्महत्या कर ली हो, तो चंद्रशेखर भाई ने आज तक अपने ज़िले में, अपने घर में कहीं मदद करने नहीं गए। भाई यहाँ हमारा ज़िला है, कोई हमारी भी कोई किसी कभी का बता दे कि रोनी किसी की मदद करने नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो इनके ज़िले के लोग इनकी बुराई क्यों करते हैं? नगीना वासियों के लिए, नगीना लोकसभा सीट के सभी लोगों के लिए वास्तव क्या वो है संदेश? क्या संदेश भाई हमारा ये संदेश है, देखो 3-4 दिन है इलेक्शन के। ये जो यहाँ कुछ नालायक नीले गमछे नीले पट्टे डाल कर आए हैं, ये सिर्फ बगलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये आएंगे और 4 दिन बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। मगर यहाँ के लोगों के लिए या तो हम खड़े मिलेंगे या वो हमारे लिए खड़े मिलेंगे। और इन्होंने समाज में इतना जहर घोल दिया है। एक बाबा कह रहा है कि भैया मैं तो हत्ती का हूँ, और जो लड़का है जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसने बहन जी का संघर्ष ही नहीं देखा है, वो कहता है कि मैं तो केतली का हूँ। तो ये देख लो समाज को दो फाट करने की किस कगार पर इन्होंने ला दिया है। बाप बेटे में झगड़ा करा दिया है चंद्रशेखर भाई ने। बसपा में काफ़ी समय से